आज़ादी के मतवाले की श्रृंखला में आज बात महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक की। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनक के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। पढ़ाई पूर्ण करने के उपरांत आप कुछ समय तक शिक्षक रहे। उसके पश्चात आप वकालत के पेशे से भी जुड़े रहे, लेकिन बाल गंगाधर तिलक की पहचान सामाजिक कार्यकर्ता और महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में है। तिलक का जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तिलक को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी। आप गणित में बहुत अच्छे थे। तिलक जब 10 साल के थे तब उनके पिता रत्नागिरी से पुणे आ गए थे। पुणे आने के थोड़े समय बाद ही तिलक ने अपनी माता को खो दिया। 16 साल की उम्र में तिलक के सर से पिता का भी साया उठ गया। तिलक जब मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे तब उनका विवाह 10 वर्ष की बालिका ताबीबाई से हुआ, जिनका नाम बाद में सत्यभामा हो गया। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद तिलक ने डेक्कन कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री फर्स्ट क्लास में पास की। भारत के इतिहास में तिलक वो पीढ़ी थे जिन्होंने मॉडर्न पढ़ाई की शुरुआत की और कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की। बाल गंगाधर तिलक ग्रेजुएशन करने के बाद पुणे के एक प्राइवेट स्कूल में गणित के शिक्षक बन गए। इसके कुछ समय बाद स्कूल छोड़कर वे पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। इस समय बाल गंगाधर जी देश में चल रही गतिविधियों से बहुत आहत थे। वे इसके लिए बड़े रूप में आवाज उठाना चाहते थे। तिलक पश्चिमी शिक्षा पद्धति के बड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि इसके द्वारा भारतीय विद्यार्थियों को नीचा दिखाया जाता है और भारतीय संस्कृति को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। कुछ सोच विचार के बाद वे इसी नतीजे पर पहुंचे कि एक अच्छा नागरिक तभी बन सकता है जब उसे अच्छी शिक्षा मिले। भारत में शिक्षा को सुधारने के लिए उन्होंने अपने मित्र के साथ मिलकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी बनाई। इसी के अगले वर्ष तिलक ने समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसमें एक था केसरी, जो मराठी में साप्ताहिक समाचार पत्र था। अपने समाचार पत्र में तिलक भारत की दुर्दशा पर अधिक लिखा करते थे। वे लोगों के कष्टों और वास्तविक घटनाओं की तस्वीर को इसमें प्रकाशित करते थे। गंगाधर जी सबसे कहा करते थे कि अपने हक के लिए सामने आकर लड़ो। बाल गंगाधर तिलक को लोग लोकमान्य तिलक कहकर पुकारते थे। स्वतंत्रता के समय इन्होंने कहा था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे पाकर ही रहेंगे। इस नारे में छिपे ओजस्वी शब्दों ने मानो आजादी के मत वाले क्रांतिकारियों में असीम ऊर्जा का संचार कर दिया। बाल गंगाधर क्रांतिकारी विचारधारा के थे, इसलिए पूरी तरह से महात्मा गांधी का समर्थन नहीं करते थे। उनके हिसाब से अहिंसा सत्याग्रह पूरी तरह से अपनाना सही नहीं है। जरूरत पड़ने पर आपको हिंसा का उपयोग करना पड़ता है। 1897 में तिलक पर अपने भाषण के द्वारा अशांति फैलाने और सरकार के विरोध में बोलने के लिए चार्जशीट फाइल हुई, जिसके लिए तिलक को जेल जाना पड़ा और 1.5 साल बाद वे 1898 में बाहर आए। किंतु इन प्रताड़नाओं के बावजूद आजादी के लिए दिल में सुलग रही ज्वाला शांत नहीं हुई। जेल से आने के बाद तिलक समाचार पत्र एवं भाषण के द्वारा अपनी बात महाराष्ट्र के गांव-गांव तक पहुंचाते। स्वदेशी आंदोलन के द्वारा वे सभी विदेशी सामान का बहिष्कार करने को कहते एवं लोगों को इससे जुड़ने के लिए प्रेरित करते। इस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर गर्मा गर्मी बढ़ गई थी। विचारों के मतभेद के चलते नरमपंथी और गरमपंथी 2 गुटों में बंट गई थी कांग्रेस। गरमपंथी दल बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाया जा रहा था,
जबकि नरमपंथी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा संचालित था। गरम दल स्वशासन के पक्ष में थे, जबकि नरमपंथी सोचते थे कि समय अभी ऐसी स्थिति के लिए परिपक्व नहीं है। दोनों एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन उद्देश्य तो एक ही था, भारत की आजादी। बाल गंगाधर तिलक बंगाल के बिपिन चंद्र पाल एवं पंजाब के लाला लाजपत राय का समर्थन करने में लगे थे। यहीं से ये तीनों की तिकड़ी लाल बाल पाल के नाम से जानी गई। 1909 में बाल गंगाधर तिलक ने अपने समाचार पत्र केसरी में तुरंत स्वराज की बात कही, जिसके बाद उन पर राजद्रोह का आरोप लगा। इसके बाद उन्हें 6 साल की जेल हो गई और उन्हें बर्मा भेज दिया गया। यहाँ जेल में वे बहुत सी पुस्तकें पढ़ा करते थे। यहाँ आपने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। तिलक 8 जून 1916 को जेल से बाहर आए। जेल से आने के बाद तिलक 1916 में कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ गए और नरम दल और गरम दल दोनों को फिर से जोड़ने की कोशिश करने लगे। उन्होंने इसके लिए महात्मा गांधी को भी समझाने की कोशिश की कि वे पूरी तरह से अहिंसा का मार्ग न अपनाएं, बल्कि स्वराज के बारे में भी सोचें। अंततः उनकी ये सारी कोशिशें बेकार गईं। इसके बाद उन्होंने अपनी अलग पार्टी होम रूल लीग बनाई। तिलक इसके बाद देश भर में भ्रमण करके सबको स्वराज के आंदोलन से जोड़ने की कोशिश करते रहे। भारत माता की स्वतंत्रता के लिए बाल गंगाधर तिलक निरंतर संघर्षरत रहे, किंतु 1 अगस्त 1920 को अचानक बाल गंगाधर तिलक का निधन हो गया। राजनीति के क्षितिज का ये सूर्य असमय अस्त तो हो गया था, लेकिन इनकी दी हुई ऊष्मा एक दिन ज्वाला के समान भारतीय क्रांतिकारियों के रूप में भड़क उठी और अंततः भारत में स्वराज्य की स्थापना हुई। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की पदवी से भी सम्मानित किया गया था। लोकमान्य पदवी का अर्थ है लोगों के द्वारा उन्हें नेता के रूप में स्वीकार करना। महात्मा गांधी ने तिलक को आधुनिक भारत का निर्माता कहा और जवाहरलाल नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय क्रांति का जनक कहा। बाल गंगाधर तिलक स्वराज के पहले सबसे बड़े अधिवक्ताओं में से एक थे। भारतीय चेतना में बाल गंगाधर तिलक एक दृढ़ कट्टरपंथी के रूप में जाने गए। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को हर भारतवासी की ओर से शत शत नमन, वंदन, अभिनंदन। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।